प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम आपसे कुंडली में विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति के कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग नहीं है या अन्य चीज़ों से बनने वाले राजयोग नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति आर्थिक संपन्न है, मान सम्मान मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा अच्छी है, तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों में विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग के व्यक्ति या नीच भंग राजयोग बनने वाले व्यक्ति जीवन में काफ़ी सफल होते हैं और अनेकों क्षेत्रों में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और धन प्राप्त करते हैं। मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, ताकि वीडियो के मार्फत ज्योतिष और वास्तु की सही जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, आइए सबसे पहले 3 विपरीत राजयोग की चर्चा करते हैं। पहला है हर्ष योग। यह योग कुंडली में जब 6वें भाव का स्वामी यानी खष्टेश जाकर 8म भाव या द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो हर्ष योग का निर्माण होता है। हर्ष योग का व्यक्ति शत्रु विजय, धनी, यशस्वी और मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त करता है। यहाँ एक कुंडली है, इस मेष लग्न की कुंडली के खष्टम भाव का स्वामी यानी खष्टेश बुध है। वो जाकर 12वें भाव में यानी कि द्वादश भाव में बैठा है और हर्ष योग का निर्माण कर रहा है। दूसरा है सरल योग। यह विपरीत राजयोग 8म भाव से बनता है। जब किसी कुंडली में 8म भाव का स्वामी जाकर 6वें या 12वें भाव में बैठ जाए, यानी कि खष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठ जाए, तो सरल योग का निर्माण करता है। इस विपरीत योग का जातक बौद्धिक विकास प्राप्त करता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है, धनी होता है और निर्भयी होता है। दिए गए कुंडली में तुला लग्न के कुंडली यह है और इसके 8म भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र जाकर यहाँ पर 6वें भाव में बैठा हुआ है, सरल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। तीसरा विपरीत राजयोग है विमल योग। विमल योग में जब 12वें भाव का स्वामी यानी कि द्वादश भाव का स्वामी जब कुंडली के 6वें या 8वें भाव में पहुंच जाता है तो विमल नामक विपरीत राजयोग बनाता है। विमल नामक विपरीत राजयोग का जातक आर्थिक संपन्न होता है, उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है, समय समय पर धन की प्राप्ति होती है, सुखी जीवन होता है और स्वतंत्र विचार वाला होता है। ये धार्मिक क्षेत्र में पैसा खर्च करता है। यहाँ कुंडली में जो कि वृश्चिक लग्न की है, द्वादश का स्वामी शुक्र जाकर 8म भाव में बैठा हुआ है और विमल नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब आइए चर्चा करते हैं नीच भंग राजयोग की।
जब कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का हो, लेकिन जहाँ वह बैठा हो उसका स्वामी या तो उच्च का हो या स्वग्रही हो, तो नीच भंग राजयोग बनाता है। नीच भंग राजयोग के जातक निचले कुल में जन्म लेने के बाद भी बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उचित समय पर धन की भी प्राप्ति करते हैं। यहाँ नीचे दिए गए कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में लग्न में बैठा हुआ है नीच का, लेकिन वृश्चिक का स्वामी मंगल स्वग्रही है, इसलिए यहाँ नीच भंग राजयोग हो जाता है। नीच भंग राजयोग में चंद्रमा अपना नीचता का प्रभाव छोड़ देगा और अपने परमुच्च का प्रभाव देने लगता है। ये नरेंद्र मोदी के कुंडली में भी इसी तरीके का है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है और जबकि वृश्चिक का स्वामी मंगल स्वग्रही होकर लग्न में बैठा हुआ है। मित्रों, आज हमने आपसे 3 विपरीत राजयोग और एक नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा किया। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको ज्योतिष या वास्तु संबंधित कोई जानकारी चाहते हों, अपने कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हों, कुंडली बनवाना चाहते हों, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।